Welcome in our SSC class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will continue our chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife. इसमें हम टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, वो हम देख लेते हैं। सम ऑफ द कमर्शियल इम्पॉर्टेंट ट्रीज, कुछ और कमर्शियल इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं ऑफ द फॉरेस्ट आर द रोजवुड, रबर, सिंकोना, इस टाइप के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ पर कुछ कॉमन एनिमल हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट, मंकी, लीमर एंड डियर, वन हॉर्न राइनोसॉर्स फाउंड इन द जंगल इन द असम एंड द वेस्ट बंगाल। बिसाइड दीज एनिमल, और वेस्ट बंगाल में इन एनिमल के अलावा प्लेंटी ऑफ द बर्ड्स, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियन एंड द स्नेल आर ऑल्सो फाउंड इन दिस जंगल। इन जंगलों में स्कॉर्पियन, स्लॉथ और बैट, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट को हम देखेंगे। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारी इंडिया का बहुत ही वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड इट स्प्रेड over the region covering the fall 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। यहाँ की जो रेनफॉल है लगभग 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप ऑफ द शेड देयर लीव्स, और यहाँ की जो ट्रीज हैं वो अपनी पत्तियाँ जो हैं वो गिरा देते हैं अबाउट द 6 to 8 वीक, और जो 6 से लेके 8 हफ्ते तक अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ड्राई समर ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, और वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पे these forests are the further divided into the moist and the dry deciduous। इनको दो भागों में बांटा, एक तो moist और दूसरा dry deciduous forest में। The former is found in the area receiving the rainfall between the 200 to 100 सेंटीमीटर, और यहाँ के जो फॉर्मर है वो रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर तक रिसीव करते हैं। these forests exist therefore the mostly in the eastern part of our country, और ये जो फॉरेस्ट हैं वो ईस्टर्न पार्ट में रेफर करते हैं। द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग विद द फुटबॉल इन द हिमालयाज, झारखंड, हिमालय, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। द ईस्टर्न स्लोप, द वेस्टर्न घाट। टीक इज द मोस्ट डोमिनेट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, और टीक जो है यहाँ की डोमिनेट स्पीसीज है। एंड द बैम्बू, साल, शीशम, सैंडवुड, खैर and अर्जुन and the mulberries are the other commercial important species, और ये यहाँ की कमर्शियल स्पीसीज हैं, इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं। The dry deciduous forests are found in the area having the rainfall between, यहाँ की जो deciduous forest है यहाँ पर जो रेनफॉल है लगभग 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर भी पाई जाती है। The forests are found in the rain near part of the peninsular plateau and plateau in the Bihar and Uttar Pradesh. These are the open land in which to the teak, sal, pupil and the neems grow a large part of this region. It has been the clear to cultivate the some part of use for the grazing. In these forests the common animals found are lion, tiger, pigs, deer, elephant, a huge variety of the birds, lizard, स्नेक, टर्टोइज और ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ओपन स्ट्रेचेस है वो पाए जाते हैं, टीक के, साल के, पीपल के और जो नीम के हैं वो ट्रीज पाए जाते हैं, वो भी बहुत लंबे लंबे होते हैं और कल्टीवेशन इनका होता है। मोस्टली यहाँ का जो पार्ट है वो ग्रेजिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर चरते हैं। इस प्रकार का जो फॉरेस्ट है उसमें कॉमन एनिमल पाए जाते हैं, जैसे टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट और बहुत बर्ड्स की भी बहुत सारी वैरायटीज उसमें पाई जाती है। लिजार्ड पाई जाती है, स्नेक पाए जाते हैं, टॉर्टोइज पाए जाते हैं। द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्कर्ब्स इन द रीजन विद द लेस देन द 70 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल, और यहाँ से कम रीजन में द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ द थ्रोनी ट्रीज। यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो थ्रोनी ट्रीज से कवर्ड रहता है और घुसे से कवर्ड रहता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और यहाँ का जो वेजिटेशन है वो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट पाया जाता है कंट्री में, इंक्लूडिंग द सेमी एरिड एरिया ऑफ द गुजरात, जो कि
गुजरात का सेमी एरिड एरिया, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का। उसमें अकेशिया के प्लांट पाए जाते हैं और यूफोरबिया और केकटाई और बहुत सारी प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैविंग द लॉन्ग रूट penetrating deep into the soil in order to get the moisture. The stems are the succulent in the conserve the water. Leaves are the mostly thick and the small to minimize the evaporation. And these forests give way to the thorn forest and scrubs in the area. In this forest the common animal, इसमें जो कॉमन एनिमल हैं वो रेड, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एसेस और हॉर्स और कैमल्स हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।